मेरे विदेश जाने में सिर्फ 12 घंटे बचे थे। टिकट प्रिंट हो चुकी थी। कंपनी की कैब सुबह 4 बजे आने वाली थी और मेरे सारे दस्तावेज डाइनिंग टेबल पर रखे थे। तभी मेरी ननद ने सबके सामने मेरा पासपोर्ट उठाया। एक पल मुझे घूरकर देखा और अगले ही सेकंड उसे बीच से फाड़ दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैं सिर्फ पासपोर्ट को नहीं देख रही थी, मैं अपने 5 साल की मेहनत को टूटते हुए देख रही थी। लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 15 दिन बाद उसी ननद को एयरपोर्ट पर मेरे सामने सिर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा। मेरा नाम रिया है। मैं गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। शादी से पहले मेरा सिर्फ एक सपना था, अपने दम पर इतना आगे बढ़ना कि मेरे माता पिता को कभी यह महसूस ना हो कि बेटी होने से उनका सिर झुक गया। शादी के बाद लगा था कि आदित्य मेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। शुरुआत में सब ठीक भी था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि इस घर में मेरी पहचान बहू से ज्यादा कमाने वाली मशीन की है। मेरी सास कमला देवी हर रिश्तेदार के सामने कहती, हमारी बहू की नौकरी अच्छी है, इसलिए घर आराम से चल रहा है। लेकिन जब भी मेरी तारीफ की बारी आती, वह तुरंत कह देती, नौकरी करना कोई बड़ी बात नहीं, असली औरत वही होती है जो घर संभाले। मैं मुस्कुरा देती, क्योंकि मुझे लड़ना नहीं आता था। मेरी ननद पूजा मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी थी। उसने कई नौकरियां की, कोशिश की, लेकिन हर जगह असफल रही। शुरुआत में मैं उसका रिज्यूम बनवाती, इंटरव्यू की तैयारी करवाती, यहाँ तक कि अपने ऑफिस में भी रेफर किया। लेकिन जब उसका चयन नहीं हुआ, तो उसने अपनी नाकामी की वजह खुद को नहीं, मुझे मानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगी। भाभी को तो सब कुछ आसानी से मिल जाता है, किस्मत अच्छी है इनकी। मैं हंसकर टाल देती, लेकिन उसकी आंखों में जो जलन थी वह हर दिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी आई। कंपनी ने मुझे 6 महीने के लिए सिंगापुर प्रोजेक्ट का ऑफर दिया। यह सिर्फ विदेश यात्रा नहीं थी, प्रमोशन, दोगुनी सैलरी और इंटरनेशनल टीम लीड करने का मौका था। मैंने सबसे पहले आदित्य को फोन किया। वह खुश तो हुआ, लेकिन बोला, मम्मी को समझाना पड़ेगा। शाम को जब मैंने घर में यह खबर सुनाई, तो कुछ सेकंड के लिए सब चुप रहे। फिर सास ने पहले सवाल पूछा, इतने महीने विदेश में अकेली रहोगी, लोग क्या कहेंगे? मैंने शांत होकर कहा, माँ जी, कंपनी की पूरी टीम जा रही है, यह मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, करियर घर से बड़ा नहीं होता। पूजा वहीं बैठी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह खुशी की नहीं थी। रात को मैंने उसे फोन पर अपनी सहेली से कहते सुना, देखना, भाभी विदेश नहीं जाएंगी, इतना भी आसान नहीं है। उस समय मुझे उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। अगले कुछ दिनों में पूरे ऑफिस में मेरी तैयारी चलती रही। वीजा आ गया, पासपोर्ट पर स्टैंप लग गया, टिकट कंफर्म हो गई। मेरे मैनेजर ने पूरी टीम के सामने कहा, रिया, यह प्रोजेक्ट तुम्हारे करियर का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा था कि घर वाले भी धीरे धीरे मान जाएंगे, लेकिन घर का माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। सास हर दूसरे दिन कोई नया ताना देती, विदेश जाकर बहुएं बदल जाती हैं, परिवार भूल जाती हैं। पूजा जानबूझकर मेरे सामने सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो चलाती जिसमें विदेश जाने वाली लड़कियों के बारे में गलत बातें होती। आदित्य सब देखता था, लेकिन हर बार वही कहता, तुम ध्यान मत दिया करो, दोनों का स्वभाव ऐसा ही है। आखिर वह रात आ गई जब अगली सुबह मेरी फ्लाइट थी। मैंने अपना बैग पैक किया, सारे जरूरी दस्तावेज डाइनिंग टेबल पर रखे और रसोई में पानी लेने चली गई। तभी बाहर से पूजा की तेज आवाज आई, भाभी, 1 मिनट इधर आइए। मैं बाहर आई तो देखा वह मेरे हाथ में आने से पहले ही मेरा पासपोर्ट उठा चुकी थी। उसने उसे उल्टा और मुस्कुराई और बोली, इतना शौक है ना विदेश जाने का? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने दोनों हाथों से पासपोर्ट को बीच से फाड़ दिया। चल, कागज की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंची, लेकिन तब तक पासपोर्ट 2 टुकड़ों में फर्श पर गिर चुका था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, पूजा, तुमने यह क्या किया? उसने बिल्कुल शांत होकर कहा, अब देखती हूँ कैसे जाती हो विदेश। मैंने तुरंत आदित्य की तरफ देखा। मुझे उम्मीद थी कि वह अपनी बहन को डांटेगा, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, रिया, एक पासपोर्ट ही तो था, नया बन जाएगा, इतनी छोटी बात पर घर में तमाशा मत करो। यह सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। छोटी बात? मेरे 5 साल की मेहनत, मेरा सपना, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका, और यह छोटी बात थी?
तभी कमला देवी भी आगे बढ़ी और बोली, विदेश जाने से पहले भगवान ने ही रोक दिया। समझ जाओ कि यह अच्छा है। मैंने फर्श से अपने फटे हुए पासपोर्ट के दोनों टुकड़े उठाए, उन्हें बहुत संभाल कर अपने बैग में रखा, फिर बिना एक शब्द बोले अपने कमरे में चली गई। उस रात मैंने पहली बार रोना बंद कर दिया, क्योंकि कुछ फैसले आंसुओं से नहीं, खामोशी से लिए जाते हैं। और उसी खामोशी से मैंने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस रात मैंने किसी से बहस नहीं की, ना पूजा से, ना कमला देवी से, और ना ही आदित्य से। मैंने अपने फटे हुए पासपोर्ट के दोनों टुकड़े एक पारदर्शी फाइल में रखे, अपना लैपटॉप खोला और सीधे अपनी कंपनी के इंटरनेशनल मोबिलिटी हेड को पूरी घटना ईमेल कर दी। साथ ही फटे हुए पासपोर्ट की तस्वीरें और अगले दिन की फ्लाइट टिकट भी भेज दी। ईमेल के आखिर में मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी, मैं यह प्रोजेक्ट नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन मेरे अपने परिवार ने जानबूझकर मेरे आधिकारिक दस्तावेज को नुकसान पहुंचाया है। सुबह 4 बजे कंपनी की कैब समय पर आ गई, लेकिन मैं एयरपोर्ट जाने के बजाय सीधे कंपनी के हेड ऑफिस पहुंच गई। वहां एचआर, लीगल टीम और मेरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर पहले से मौजूद थे। उन्होंने पूरी बात सुनी। जब मैंने फटा हुआ पासपोर्ट उनके सामने रखा, तो सब कुछ पल भर के लिए शांत हो गया। मेरे डायरेक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, रिया, तुम हमारी सबसे भरोसेमंद टीम लीड हो। एक पासपोर्ट फटने से तुम्हारा करियर खत्म नहीं होगा। हम फ्लाइट आगे बढ़ा देंगे। नया पासपोर्ट और नया वीजा कंपनी की तरफ से एक्सप्रेस प्रोसेस कराया जाएगा। तुम कहीं नहीं जा रही हो। यह प्रोजेक्ट अब भी तुम्हारा है। मेरी आंखों में पहली बार राहत के आंसू आए। उसी दिन कंपनी के लीगल विभाग ने जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। दूसरी तरफ घर में सभी को लग रहा था कि अब मेरा विदेश जाना हमेशा के लिए रुक गया है। पूजा खुशी खुशी अपनी सहेलियों से फोन पर कह रही थी, देखा, बहुत उड़ रही थी, अब बैठी रहेगी घर पर। कमला देवी भी रिश्तेदारों से यही कह रही थी कि बहू ने खुद विदेश जाने से मना कर दिया। आदित्य ने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कहाँ हूँ। उसने बस एक छोटा सा मैसेज भेजा, गुस्सा शांत हो जाए तो घर वापस आ जाना। मैंने उस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। अगले 10 दिन मेरे लिए आसान नहीं थे। ये हर दिन पासपोर्ट ऑफिस, अब एजेंसी और कंपनी के दस्तावेज पूरे करने में निकल जाता, लेकिन मेरी कंपनी हर कदम पर मेरे साथ खड़ी रही। 11वें दिन मुझे नया पासपोर्ट मिल गया। 13वें दिन नया वीजा भी जारी हो गया। 14वें दिन मेरे डायरेक्टर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और मुस्कुराकर कहा, रिया, तुम्हारी ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म देखकर सिंगापुर वाली क्लाइंट कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया है। तुम सिर्फ टीम लीड नहीं रहोगी, पूरे एशिया प्रोजेक्ट की ऑपरेशंस मैनेजर बनकर जा रही हो। मैं कुछ पल तक उन्हें देखती रह गई। मेरी सैलरी पहले से लगभग दोगुनी हो चुकी थी और अब मेरे पास पहले से भी बड़ा अवसर था। उसी शाम दूसरी तरफ आदित्य की कंपनी में बड़ा झटका लगा। जिस विदेशी कंपनी के साथ उनकी करोड़ों रुपए की टेक्नोलॉजी डील होने वाली थी, उसने आखिरी समय पर मीटिंग आगे बढ़ा दी। करंट सिर्फ इतना बताया गया कि नई प्रोजेक्ट हेड के आने के बाद ही अंतिम निर्णय होगा। आदित्य के बॉस ने उसे साफ कहा, यह डील हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी हालत में इसे खोना नहीं है। 15वें दिन सुबह मैं नई टिकट लेकर एयरपोर्ट पहुंची। इस बार मेरे हाथ में नया पासपोर्ट था, चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिल में कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक सीख थी। जैसे ही मैं चेक इन काउंटर की तरफ बढ़ी, पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने मुड़कर देखा, सामने आदित्य, कमला देवी और पूजा खड़े थे। तीनों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। पूजा की आंखों में पहली बार वह घमंड नहीं था जिसकी वजह से उसने मेरा पासपोर्ट फाड़ा था। आदित्य तेजी से मेरी तरफ आया और बोला, रिया, हमें माफ कर दो, हमें पता ही नहीं था कि तुम्हारी कंपनी ने सब कुछ दोबारा करवा दिया। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले उसके बॉस भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और कहा, गुड मॉर्निंग मैम। हमारी क्लाइंट कंपनी ने बताया कि आज से पूरे प्रोजेक्ट की नई ऑपरेशंस मैनेजर आप हैं। उम्मीद है हमारी मीटिंग सफल रहेगी। यह सुनते ही आदित्य और उसके परिवार के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें पहली बार समझ आया कि जिस औरत को रोकने के लिए उन्होंने उसका पासवर्ड फाड़ दिया था, आज उसी के एक फैसले पर उनकी कंपनी की करोड़ों की डील टिकी हुई थी। लेकिन उन्हें अभी यह पता नहीं था कि मीटिंग रूम के अंदर रिया क्या फैसला लेने वाली है, और वही फैसला उनके रिश्तों की असली परीक्षा बनने वाला था। आदित्य के बॉस की बात सुनते ही कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया। आदित्य ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे पहली बार उसे मेरी असली पहचान समझ आई हो। जिस औरत को वह हमेशा सिर्फ
अपनी पत्नी और घर की बहू समझता रहा। आज वही करोड़ों के अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की फैसले लेने वाली अधिकारी बनकर उसके सामने खड़ी थी। पूजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह मेरे पैरों की तरफ बढ़ी, लेकिन मैंने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, गलती का एहसास तब नहीं हुआ था जब तुमने मेरा पासपोर्ट पढ़ा था। आज इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें अपने नुकसान का डर लग रहा है। कमला देवी ने कांपती आवाज में कहा, बहू, गुस्से में इंसान से गलती हो जाती है। घर की बात घर में ही खत्म कर दो। मैंने उनकी तरफ देखकर शांत स्वर में जवाब दिया, जिस दिन आपने मेरी मेहनत को सिर्फ एक कागज कहा था, उसी दिन आपने मुझे इस घर से अलग कर दिया था। आज मैं यहाँ किसी की बहू बनकर नहीं, अपनी कंपनी की जिम्मेदारी निभाने आई हूँ। तभी मीटिंग शुरू होने का समय हो गया। मैं कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई। अंदर दोनों कंपनियों की टीम बैठी थी। लगभग 2 घंटे तक प्रेजेंटेशन, शर्तें और प्रोजेक्ट पर चर्चा होती रही। आखिर में अंतिम फैसला मेरे सामने रखा गया। मेरी कंपनी के डायरेक्टर ने धीमे से कहा, रिया, तकनीकी रूप से सामने वाली कंपनी योग्य है। अंतिम मंजूरी तुम्हारे हस्ताक्षर के बाद ही होगी। मैंने पूरी फाइल दोबारा पढ़ी। कहीं भी ऐसा कोई कारण नहीं था जिसकी वजह से डील रोकी जाए। मैंने बिना किसी निजी भावना को बीच में लाए दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। मीटिंग खत्म हुई तो आदित्य के बॉस ने हाथ जोड़कर कहा, मैम, आपने पूरी तरह प्रोफेशनल होकर फैसला लिया, धन्यवाद। मैं सिर्फ मुस्कुरा दी। बाहर निकलते ही आदित्य मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें झुकी हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, रिया, अगर तुम चाहती हो तो मेरी नौकरी भी जा सकती थी। मैंने कहा, मैं किसी का करियर बर्बाद करके अपनी जीत साबित नहीं करना चाहती। मेरे संस्कार मुझे ऐसा नहीं सिखाते। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। पूजा रोते हुए बोली, भाभी, मैं जलन में अंधी हो गई थी। मुझे लगा अगर आप विदेश नहीं जाएंगी तो सब पहले जैसा हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, दूसरों का रास्ता रोककर कोई आगे नहीं बढ़ता। पूजा, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं वहां से बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गई। 6 महीने बाद जब मैं भारत लौटी तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। कंपनी ने मुझे स्थायी रूप से रीजनल ऑपरेशंस हेड बना दिया था। उसी दौरान आदित्य कई बार मुझसे मिलने आया, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर एक दिन मैंने उसे सिर्फ एक बार मिलने का समय दिया। वह मेरे सामने बैठा और बोला, रिया, मैंने माँ और पूजा दोनों को समझा दिया है। वे अपनी गलती मान चुके हैं। अगर हो सके तो एक मौका और दे दो। मैं कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर अपने बैग से वही पारदर्शी फाइल निकाली जिसमें आज भी मेरा फटा हुआ पुराना पासपोर्ट रखा था। मैंने वह फाइल उसके सामने रख दी और कहा, देख रहे हो इसे? कंपनी ने नया पासपोर्ट बनवा दिया, नया वीजा भी मिल गया, करियर पहले से बेहतर हो गया। लेकिन इस फटे हुए पासपोर्ट के साथ मेरा भरोसा कभी नहीं जुड़ पाया। कागज बदल सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास नहीं। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार बिना कोई सफाई दिए सिर्फ इतना कहा, मैं सच में तुम्हारे लायक पति नहीं बन पाया। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, गलती इंसान से होती है, लेकिन जब गलत के सामने चुप्पी चुनी जाती है तब वह सिर्फ गलती नहीं रहती, वह चरित्र बन जाती है। इतना कहकर मैं उठ गई। कुछ महीनों बाद अदालत में हमारा आपसी सहमति से तलाक हो गया। मैंने किसी तरह का गुजारा भत्ता नहीं मांगा, सिर्फ अपनी मेहनत और आत्मसम्मान अपने साथ लेकर बाहर आ गई। 1 साल बाद मुझे सिंगापुर ऑफिस की स्थायी जिम्मेदारी मिल गई। रवाना होने से पहले मैंने सोशल मीडिया पर अपने फटे हुए पासपोर्ट की तस्वीर और नए पासपोर्ट की तस्वीर साथ में पोस्ट की। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी, कुछ लोग समझते हैं कि आपका रास्ता रोककर आपकी मंजिल छीन लेंगे, लेकिन अगर इरादे मजबूत हो तो फटा हुआ पासपोर्ट भी सिर्फ एक कागज बनकर रह जाता है, सपने नहीं। वह पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंची। हजारों महिलाओं ने लिखा कि उन्होंने पहली बार किसी कहानी में बदला नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की जीत देखी। उधर आदित्य, कमला देवी और पूजा उसी घर में बैठे वह पोस्ट पढ़ रहे थे। तीनों की आंखें नम थी, क्योंकि उन्हें आखिरकार समझ आ गया था कि उन्होंने एक बहू नहीं खोई थी, उन्होंने उस इंसान को खो दिया था जो हर मुश्किल में भी उनका साथ निभाने को तैयार थी। लेकिन कुछ रिश्ते जब एक बार टूट जाते हैं तो फिर जुड़ते नहीं, सिर्फ एक सीख बनकर जिंदगी भर याद रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।